दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हें कोरोना है, पनीर के पराठे मत खाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। गलती तो तुम्हारी बहू ही है, बहू जो मेरा बेटा आज इस हाल में पड़ा हुआ है। तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा हमने, पर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। फोन के उस पार से आती माजी की बातें अरुणा के कानों में गर्म शीशे से पिघल रही थी। शुक्र था कि ये भी कोई समय है। ऐसी बातों का कहकर ससुर जी ने उनसे फोन ले लिया। बेटा जी, तुम इस वक्त सिर्फ अपने परिवार का ख्याल रखो। मैं चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूँ और अपनी सासू माँ की बातों का बुरा मत मानना। पुत्र सोहमी माँ बावली हो जाती है। अरुणा ने उनसे कुछ ना कहा और फोन रख दिया। महामारी ने उसे शारीरिक ही नहीं अपितु मानसिक आघात भी पहुंचाया था। बात सिर्फ सासू माँ की बातों की नहीं थी। मौका मिलते ही शहर में और दूर रहने वाले कई रिश्तेदारों ने अपने मन का मैल सामने रख दिया था। बदन दर्द से कहराते हुए अरुणा किशन की ओर बढ़ी थी। विनय के अस्पताल से आने का वक्त हो चला था। शरीर की सारी शक्ति समेट एक तरफ काढ़ा सड़ाया और दूसरी तरफ पनीर के पराठे बनाए। विनय ने हफ्तों से खाने की तरफ देखा तक नहीं था। कल से त्रिया हट के आगे झुककर आज सुबह कह गए कि अपने हाथ से पराठे बना देना। अरुणा विनय के सामने स्वस्थ दिखने का सवांग करती ताकि वह हिम्मत ना छोड़े। वैसे खाने पीने और बाकी जरूरी चीजों को अरुणा तक पहुंचाने का जिम्मा पिछले 15 दिनों से उसकी मॉर्निंग वॉक वाली सहेली काजल ने उठा रखा था। पर आज अरुणा अपने हाथों से विनय के लिए कुछ बनाना चाहती थी। अपनों को मजबूत देख हिम्मत मिलती है। दूसरी लहर फैली तो सब की तरह अरुणा विनय और 5 साल की पीहू के घर भी पहुंची। विनय वर्क फ्रॉम होम में व्यस्त रहते तो बाहर का छोटा मोटा काम करुणा ने ही संभाला हुआ था। फिटनेस की शौकीन और हमेशा खुश मिजाज रहने वाली अरुणा हर तरह विनय के प्रेम की कसौटी पर खरी थी। जैसी जीवन साथी का उसने ख्वाब देखा था, उसके प्रेम विवाह ने उसे वैसा साथी दिया था। हालांकि ससुराल वालों की नजरों में अरुणा चाह कर भी वो स्थान नहीं पा सकी थी। ससुराल वालों के हिसाब से अरुणा को मॉर्निंग वॉक के लिए जाती थी, वहीं से बीमारी का न्योता दिया था।
पर अरुणा जहां तक संभव हो सके सुरक्षा का ख्याल रखती आई थी। सारी सावधानियों के बावजूद संक्रमण की बड़ी लहर के चपेट में आ गई थी। पहले वो खुद बीमार पड़ी तो विनय ने उसका भरपूर ख्याल रखा, लेकिन कुछ ही दिनों में विनय भी बीमार हो गए। पीयू को काजल ने अपने घर रखा हुआ था। सास के गुस्से की वजह अरुणा समझ रही थी। उसकी मामी सास के परिवार वाले सोशल साइट्स पर उसे फॉलो या यूं कहे स्टॉक करते थे। स्टोरी में लगाई हुई मॉर्निंग वॉक की तस्वीरों ने उनका खून पहले ही जलाया हुआ था। बकुल रिश्तेदार उनके यहाँ की बहुओं से ज्यादा सूट पाकर हाथ से बाहर थी। ट्रैक पैंट टी शर्ट जैसे आधुनिक वस्त्र पहन घूमना और सोशल नेटवर्किंग करना, ये सब विनय के लाड प्यार का नतीजा था। बड़ी मामी ने तो तबीयत पूछने के लिए फोन किया तो सीधे हमला कर उठी थी। अरुणा अब भी सुधर जाओ, क्या हाल कर दिया अपने पति का तुमने। अरुणा बहुत रोई थी। क्या वो खुद बीमार नहीं है? उसकी तबीयत की किसी को फिक्र नहीं, पर विनय का गुनाहगार उसे साबित कर दिया गया था। कल जब विनय दवाई खाने में ना नुपुर कर रहे थे तो अरुणा फट पड़ी थी। क्या चाहते हैं आप? वैसे ही कितना कुछ सुनना पड़ रहा है। कभी सोचा है अगर आपको कुछ हो गया तो हमारी क्या हालत होगी? बच्चों जैसे जिद पर बैठे हैं आप भी मुझे ही दोषी समझिए अपने रिश्तेदारों की तरह। विनय को एहसास हुआ कि अरुणा मानसिक ट्रॉमा से गुजर रही है। उसने अरुणा के हाथ से दवाइयां ली और चुप साप गटक ली। अरु 1000 बार कहा है तुम्हें दूसरों की बातों को पकड़कर दुखी होने का कोई औचित्य नहीं है। ये सम दोषारोपण का नहीं है। कुछ लोग कभी नहीं समझेंगे। हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की मदद करने का समय है। और देखो, कुछ लोग तुम्हारे खून के रिश्तों ना होकर भी कैसे मानवीयता निभा रहे हैं। तुम्हारी बच्ची को संभालना, खाना पहुंचाना, मुझे अस्पताल में भर्ती कराना, बेड और अब चेकअप के लिए भी ले जाना कौन करता है? अगर ऐसा सोचा जाए तो फिर भी पूरे विश्व में सब एक दूसरे की मदद करने के लिए लगे हुए हैं। गलती किसकी थी? सबसे पहले ये बातें इस समय मायने नहीं रखती। वैसे भी ये महामारी बन चुकी है। जरा सी चूक से सामना हो जाना है, पर तब भी चूक किसकी है? इससे ज्यादा जरूरी बाहर कैसे आया जाए? इन दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी होगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कितना परेशान कर रहा हूँ, है ना? पक्का प्रॉमिस, अब अच्छे बच्चों की तरह रहूंगा। विनय की बातों ने अरुणा को कितना सुकून दिया था, पर आज माजी की
बातों ने फिर जख्म हरे कर दिए थे। मोबाइल पर मैसेज की आवाज सुन वो उस और लपकी। काजल के नंबर से पीहू का वीडियो मैसेज था। मम्मा आंटी ने कहा आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जल्द ही इस बैड वायरस को फिनिश कर दोगे। फिर हम सब साथ होंगे और पार्क घूमने जाएंगे। अरुणा की आंखों से अनवरत आंसू बह रहे थे और इस बार भाव विह्वलित होकर जब हाथ बढ़ाकर खुशियां बांटने वाले खड़े हो तो बस पकड़कर ना उम्मीदी का टूटा फूटा पुल पार कर लेना चाहिए। एक नई ऊर्जा के साथ अरुणा फिर खड़ी थी, विनय के लिए, पीहू के लिए, अपने लिए। दोस्तों, ये समय दोषारोपण और सवाल उठाने से ज्यादा हाथ बढ़ाकर एक दूसरे की मदद करने का है। सबको जागृत करना, शिक्षित करना कि जो हुआ सो हुआ, अब इससे बाहर सुरक्षित कैसे आना है और आने वाली सावधानियां क्या होनी चाहिए। कौन जानता है कि परेशानियों का ये अंत है या शुरुआत, एक चीज जो हमेशा साथ रहेगी वो हमारी इंसानियत। हमें साथ लड़ना होगा। किसी को हौसला दे ना सके तो हौसला तोड़ना बिल्कुल नहीं। दवाइयों से ज्यादा उम्मीद रूपी एंटीवायरस की अभी पूरे विश्व को जरूरत है। खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब